श्रीमद् भगवद गीता वो निश्चित तौर पर आज के कलयुग में और विशेषकर इस दुर्दश समय में हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण संजीवनी है। संजीवनी इसलिए कि जीवन यथार्थ रूपी सत्य का एक क्लिष्ट उद्बोधन है और श्री कृष्ण के जैसा इस जीवन को, इस मानव शरीर रूपी यात्रा को समझने वाला कोई और नहीं है। श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए अर्जुन की उस मनः स्थिति जिसमें वे स्वयं युद्ध के लिए स्वयं को तत्पर नहीं मानते, अपने अंदर के खोए हुए आत्मविश्वास को और दुविधाग्रस्त मन को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने उद्धृत करना या उघेड़ देना चाहते हैं जो उनके उस मन के मर्म को समझे और अगर हो सके तो उन्हें कोई उचित मार्ग बता दे। इस कृष्ण कथ्य अर्थात श्रीमद् भगवद गीता जो निश्चित तौर पर आज के मनुष्य के लिए सर्वोपयोगी जीवन प्रबंधन का एक सूत्र सम्यक है, हम सबको पढ़नी या समझनी चाहिए। इन श्लोकों के माध्यम से अर्जुन स्वरूपी मेरे और आपके जैसे व्यक्तियों की स्थिति को उद्धृत करना चाहूंगा। युद्ध क्षेत्र है, गांडीव लेकर अर्जुन एक धर्म युद्ध के लिए निकला है, लेकिन तानी च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। और इसके साथ वे ये भी कह देते हैं न कांक्षये विजयम कृष्ण च न राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवित वेनवा। अर्थात समझने की स्थिति ये है कि अर्जुन की स्थिति ऐसी है कि उनके हाथ से गांडीव का धनुष गिर रहा है। वे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, वो कह उठते हैं कि मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं खड़ा होने तक मैं समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मेरे इन लक्षणों को देखो, मैं तो खुद यह नहीं सोच पा रहा हूं, या मुझे लगता है कि स्वजनों को मारकर मेरा कल्याण भी नहीं है, और ना मुझे इस युद्ध में किसी विजय की कामना है, ना मुझे राज्य का सुख चाहिए, क्योंकि हे गोविंद, हमें इस राज्य के प्रयोजन से क्या फायदा है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। मित्रों, यहाँ यह देखने की आवश्यकता है कि श्री कृष्ण के साथ जब अर्जुन पुत्र अर्जुन जब ये संवाद कर रहे हैं तो उनकी स्थिति हम जैसे कई मनुष्यों की जैसी ही है। अपने कर्म के अतिरेक को न समझ पाने, उससे दिग्भ्रमित होने, कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में आने और उसमें ये ढूंढने कि इसको करके क्या लाभ होगा, उसको पाकर भी क्या फायदा होगा, इसको करने में क्या हानि है या लाभ है। श्री कृष्ण के कथ्य यानी उनके द्वारा उद्धृत श्रीमद् भगवद गीता वस्तुतः अर्जुन के इन्हीं तीनों उद्धरणों यानी तीनों श्लोकों के माध्यम से उद्धृत शंकाओं के शमन के लिए ही थी। अगर जीवन के प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो किसी व्यक्ति का यह कहना कि मेरे हाथ से मेरा शस्त्र गिर रहा है, मैं सहज नहीं हूं, उसके आत्मविश्वास का गिरना, उसके द्वारा यह महसूस होना कि जिस कर्म का किया जाना उसके द्वारा तय है, उस कर्म के किए जाने में वो अपने स्वजनों की हानि देखता है, इसमें कोई श्रेय नहीं मानता, निश्चित तौर पर ये उसकी किंग कर्तव्य विमूढ़ता है। और यह
बुद्धि का विलाप या विलास, तो देखिए मैं दोनों ही शब्द कह रहा हूं, विलाप या विलास, कि मुझे इसमें जो श्रेय मिलेगा वो मुझे श्रेयस्कर नहीं लग रहा, मुझे इस तरह की विजय ठीक नहीं लग रही, और अगर विजय मिलेगी भी तो हे गोविंद, मैं उस विजय को, उस राज्य को भोगने से या विजय श्री को भोगने का क्या प्रयोजन है। निश्चित तौर पर यह अर्जुन के स्वरूप में हम सब व्यक्तियों की आज के जीवन की एक बड़ी समस्या है। मानव जीवन समस्याओं से, विकारों से भरा हुआ है, जिसमें किंग कर्तव्य विमूढ़ता, अपने उद्देश्य के प्रयोजनों को न ढूंढ पाना, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसे संदर्भों का लेकर हम अपने आप की आत्म प्रवंचना करते रहते हैं। यह श्री कृष्ण कथ्य के इस तथ्य में हमें देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम सब अर्जुन अपने जीवन के इस परमार्थ को, कि हम को कर्म करने से क्या लाभ है, इस कर्म का क्या प्रस्फुटन होगा, और अगर इसके द्वारा कोई लाभ, जय विजय मिल भी रही है तो मैं उसे कैसे भोगूंगा, ये हमारे सबके जीवन का एक कथ्य है। और इस कथ्य रूपी सत्य को हम जीवन की चुनौतियों के स्वरूप में जानते समझते आए हैं। इस स्वरूप का, इस समस्याओं के स्वरूप का एकमात्र हल केवल श्री कृष्ण के शब्दों में केंद्रित है, उनके विचारों में केंद्रित है। अतः हमें इस संदर्भ को, इस धर्म ग्रंथ को एक मानव जीवन के लिए दिए गए सूत्र के स्वरूप में समझना चाहिए। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस सब प्रकार की मनस्थिति के बाद ईश्वरीय विधान मानवीय विधान को ये समझाने के लिए सापेक्षता तैयार हो जाता है कि क्या कुछ तुम जो सोच रहे हो वो चिंतन योग्य है, और क्या कुछ तुम जो कर रहे हो वो चिंतनीय है या नहीं है। जो कर्म तुम अकर्मण्य बनकर नहीं करना चाहते वह एक सापेक्ष कर्म है। तो इस संवाद की जो उत्कंठा है, इस संवाद की जो आवश्यकता है, ईश्वर स्वरूपी कृष्ण और अर्जुन स्वरूपी मनुष्य के बीच में जो संवाद की आवश्यकता है, वो आज मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अतः अगर हमें अपने जीवन के किंग कर्तव्य विमूढ़ स्वरूप को एक स्वतः स्वरूप हल के तौर पर ढूंढना है, तो हमें श्रीमद् भगवत गीता के सूत्रों का अवलंबन करना होगा। इस यात्रा में हम इस विमर्श पर श्री कृष्ण कथ्य यानी श्रीमद् भगवत गीता को अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने संदर्भों में समझेंगे। अगले अंक के साथ श्रीमद् भगवत गीता के महत्व और श्री अर्जुन के लिए उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग और मूल्यों के साथ हम इस संवाद को अनेक अर्थों में समझ पाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।